नमस्कार, अंतिम बाजी में आपका स्वागत है। हफ्ते का आखिरी दिन मार्केट का यानी और उसका आखिरी घंटा दिल्ली स्टूडियो से मैं हूँ और मैं हूं डिम्पी कालरा। और आज पूरी तरह से मार्केट के अंदर फिर से दायरा ही बना हुआ है। सोमवार से शुरू हुए थे, फ्राइडे तक आ चुके हैं, मार्केट की कोई रेंज नहीं टूटी। लेकिन हाँ, 9600 की बात कर रहे थे। मैं वही बात आज भी वही बात कर रहा हूं। आज भी वही बात करने वाले। लेकिन हाँ, 23 साल बाद एक रेंज और टूट गई है। वो है मुंबई सीरियल ब्लास्ट के दोषियों की। उन पर दोषी करार दे दिया गया है और अब सजा सोमवार से तय होना शुरू हो जाएगी। उस पर चर्चा होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बीच इस पूरे हफ्ते एक अपनी चीज ध्यान होगा कि सरकारी खेमे से बहुत खबर आई, चाहे वो एयर इंडिया को लेकर हो, चाहे वो ऑयल एंड गैस को लेकर हो, और एक और बड़ा दिग्गज था रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। अब कल भी आपने उनसे सवाल पूछा कि रिन्यूएबल सेगमेंट पे आप उतरना चाहेंगे, और जवाब बड़ा ही सार्थक था कि हाँ उतरेंगे और इस पर भी कामकाज होगा। तो ये मार्केट को ना इसी तरह की पॉलिसी ड्रिवन जो न्यूज़ आ रही है वो इस पूरा हफ्ता चलाते हुए दिखी है। भले रेंज में चलाया, लेकिन वो चलाया था। बिल्कुल, चलिए इस बीच देख लेते हैं। निफ्टी 9575 के आसपास है। सेंसेक्स इस समय 31,060 के आसपास ट्रेड करते हुए, और हमारे साथ राकेश बंसल भी इस समय मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। निफ्टी बैंक मामूली से निशान में था, मिड कैप थोड़ा सा नेगेटिव बायस के साथ। सुमित, ठीक है, आज मार्केट के अंदर आज जो सेक्टोरल आप मूव देख पा रहे हैं, आईटी ने 2-3 दिन से पार्टिसिपेट नहीं किया। हालांकि इसमें भी छोटी आईटी कंपनीज अच्छा चली हैं। फार्मा में आज दबाव जरूर आते हुए दिखा। निफ्टी बैंक इस समय आज पूरी तरह से कंसोलिडेशन के मोड में दिखा। एक्चुअली 2 दिन से कंसोलिडेशन ही हो रहा है बैंक में। कुछ छोटे सरकारी बैंक चल रहे हैं, बड़ों ने बिल्कुल ठान लिया कि हम तो चलेंगे ही नहीं, और चलेंगे भी तो 2% चलेंगे, फिर रुक जाएंगे। तो छोटे सरकारी बैंकों में आप थोड़ी वैल्यूएशन ढूंढिए। अपने वित्तीय सलाहकार को बोलिए कि मेरे को छोटे छोटे सरकारी बैंक बताइए जहाँ पे अच्छा मूव मिलेगा। आज के कुछ एक टॉप गेनर्स मार्केट के अपडेट के हिसाब से। इस बीच चाइना, आपको आज की क्लोजिंग कैसे दिखी है? I think it's in line with market expectations, flattish type. अभी देखते हैं क्या न्यूज़ ट्रिगर्स होगा टू टेक इट वन वे अप या डाउन। मेरे हिसाब से न्यूट्रल है अभी। ठीक है, एक वोट मिला है न्यूट्रल टू पॉजिटिव चाइना की। आज की क्लोजिंग पे कमेंट है। राजेश, आपका कमेंट क्या है आज की क्लोजिंग पे? देखिए, क्लोजिंग जैसे कि हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि 9600 लेवल के नीचे थोड़ी सी दिक्कत की बात तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब तक 9520 का लेवल नहीं टूटता है तो हम लोग सेफ ग्राउंड पे हैं, और ऊपर में 9720 के बाहर जब तक नहीं निकलता है तो उस दायरे में, तो 9520 और 9720 का एक दायरा है जहाँ कि जैसे बाहर निकलेगा तभी कोई डायरेक्शन मिलेगा। बट मैं कहूँगा कि आप निफ्टी से बाहर निकलिए। बहुत सारे स्टॉक है जहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज अभी भी उपलब्ध है। आज भी कई स्टॉक्स ऊपर की तरफ चल रहे थे, तो मैं समझता हूँ अपॉर्चुनिटीज आपको निफ्टी के बाहर के स्टॉक्स में मिलेगी। बिल्कुल। चलिए राजेश, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। राकेश, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, और शाहिना और समित आपका भी शुक्रिया। लेकिन जो एडजस्टेड क्लोजिंग आई है उसमें बस एक अच्छी खबर है निफ्टी के लिए, और वो अच्छी खबर ये है कि निफ्टी 9585 पर आकर बंद हुआ है। तो आप मेरी तरफ मत देखिए। नहीं, मैं आपकी तरफ नहीं देखा लेकिन 9585 पर, और मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मार्केट इस तरह से कंसोलिडेट होता है। आप बड़े उछल रहे थे। नहीं, मेरे को पता प्रॉब्लम क्या है। आप इंडेक्स को क्यों नहीं चलाने दे रहे हो? नहीं, मैं कौन होता हूँ इंडेक्स को चलाने या नहीं चलाने? आपने जिस दिन से बोला ना कि हाँ इंडेक्स में ऐसा ही कंसोलिडेशन रहना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा है, वो इतना अच्छा हो गया कि सारी प्रॉब्लम्स अपनी दूर कर रहा है। इतना लंबा कंसोलिडेशन। नहीं, देखिए ये ज़रूरी भी है मार्केट के लिए, क्योंकि आप माने या नहीं माने लेकिन कुछ हद तक मार्केट में थी लीडरशिप क्राइसिस, और वो अब भी है। खैर चलिए, ये लीडरशिप क्राइसिस तो अपनी जगह है, लेकिन लीडरशिप क्राइसिस का तो क्या है, ऐसे में जो सबसे बड़ा काम होता है वो यही होता है कि आप बेहतर मुनाफा इस तरह के मार्केट में कैसे कमा पाएँ, और इसके लिए आपको सही स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी पड़ती है। ये काफ़ी ज़रूरी है। जैसे आज भी हमने आपको कुछ कॉल्स बताई थी बाज़ार खुलने से पहले, तो ऐसे रोज़ हम आपके लिए कॉल्स लेकर आते रहेंगे। अगले सोमवार से इनफैक्ट आप हमारी ख़ास पेशकश देख सकते हैं। रोज़ाना सुबह 8:30 बजे तो आप देखेंगे ही जो हमारे डेरिवेटिव्स की कॉल होंगी वो, साथ ही रोज़ाना 11 बजे आप देखेंगे कॉर्पोरेट रडार में एक कंपनी के साथ विस्तार से बातचीत कि उनका आउटलुक क्या है और उसमें किस तरह से आपका इन्वेस्टमेंट का नज़रिया हो सकता है। और साथ ही क्लोजिंग से ठीक पहले, क्लोजिंग में अंतिम बाजी से ठीक पहले दोपहर को 2 बजे आप देख पाएंगे आपकी क्लोजिंग स्ट्रैटेजी क्या है। सुपर फास्ट फ्यूचर्स में आप 2 बजे से 2:30 बजे तक देख पाएंगे। और इनफैक्ट इसमें सुमित और रजत भी मेरे साथ जुड़े हैं। तो ये इनफैक्ट इस तरह के माहौल में वैसे भी सुमित हमने देखा है कि जो स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है
वो ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन फोकसिंग ऑन इंडेक्स जो कि कंसोलिडेट कर रहा है। दोनों तरह की चीज़ें मेरे देखिए, एक तो वो स्टॉक्स चाहिए जो कि मूव देने वाले हैं और उनके पीछे की फंडामेंटल बैकिंग क्या है वो भी जाननी ज़रूरी है। तो ज़रूरी नहीं है कि ब्लाइंडफोल्डली आप उन्हीं स्टॉक्स को फॉलो करें जहाँ पे मोमेंटम बेस हो रहा है। आज जैसे ज्योति स्ट्रक्चर 20% सर्किट है लेकिन हाई डेट बेस्ड कंपनी है, तो उस तरह की कंपनी के फंडामेंटल को भी देखना काफ़ी ज़रूरी है। और इसीलिए जो कॉर्पोरेट रडार जैसे कार्यक्रम हो उनकी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर उन कंपनीज़ की को आंका जाएगा जिन कंपनियों में फंडामेंटल साउंड है, उन कंपनियों को की मैनेजमेंट यहाँ पे मौजूद रहेगी जो आपको बताएगी इन कंपनियों की कैसे विस्तार योजना है, कैसे आने वाले समय में वो अपने एक्सपेंशन करने जा रहे हैं और किन किन पहलुओं को वो सबसे पहले प्रायोरिटी में देखेंगे अगले वित्तीय वर्ष के लिए, और ऐसी क्या ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है जिन पे वो काम कर रहे हैं जो कि शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने वाले। तो इन सब चीज़ों पर हमारी नज़र रहेगी और ये सोमवार से शुक्रवार अब जो कार्यक्रम होगा 11 बजे सुबह दिखाया जाएगा। दूसरा कार्यक्रम होगा डेरिवेटिव्स का, जिसके अच्छा रिटर्न मिल रहा है और ये पूरी प्लेट्स भी हमने आपके सामने रखी थी कि रिटर्न्स की, और 1-1 लाख का अगर प्रॉफिट होता है ना तो मीर कई बार हमको भी लगता है कि ऐसा कैसे हो रहा है। 17 लाख का प्रॉफिट आपको पिछले हफ्ते एक व्यूअर को दिया था। अच्छी चीज है, व्यूअर को होना चाहिए। हाँ, व्यूअर जो एक हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने 17 लाख प्रॉफिट डिम्पी कॉल पे हुआ था। मैं भी चौंक गया था जैसे फोन आया, बोलते मेरे को डिम्पी से बात करनी है, डिम्पी से बात करनी है। मैंने कहा जी क्या हो गया? बस बहुत हो गया, आज फ्राइडे का हो गया बहुत मत। नहीं, वो तो अभी वो बात तो भी करनी है, उस पे तो बोला पिछली बार एक सौदा बताया था टाटा स्टील का, उस सौदे में 17 लाख का मुनाफा हुआ बहुत ही शॉर्ट स्पैन में, 15 दिन के अंदर। तो ये बात उन्होंने कही थी न्यूज रूम में, उन्होंने बोला था शेयर कर दीजिएगा डिम्पी के साथ। मैंने कहा मैं आपका मैसेज शेयर क्या मतलब सिर्फ राय, पैसे भी पैसे फिलहाल हमसे तो अब राय ले ली, बाकी अब व्यूअर से खुशी शेयर कर रहे थे आपके साथ, इससे ज्यादा कुछ शेयर नहीं कर रहे। चलिए, एक डेरिवेटिव्स के नए कार्यक्रम भी है जी, बिल्कुल 2 बजे खास कार्यक्रम है ठीक अंतिमबाजी से पहले, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, देखिए बाजार खुलने से पहले 8:30 बजे हम आपको बता देते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जो फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं, ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी बताई जाती है आपको, तो कहीं जाने की जरूरत है नहीं, बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच रखें। लिमिटेड स्टॉक्स में मैक्सिमम पैसा बन सकता है। 8:30 के शो को आप रेगुलर देखें, इस हफ्ते की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है, बड़े गेस्ट हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताई थी अपनी अपनी कॉल्स और ज़बरदस्त मुनाफा मिला। अब ऐसा ही एक और शो हम लेकर आ रहे हैं बाजार बंद होने से जस्ट थोड़ा है पहले, तो आपके पास मौका होगा, 1 घंटे का ट्रेड पैन आउट होता हुआ नजर आएगा। 1 घंटे या फिर 2 से 3 ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी अगर ये सौदे बनाएंगे आप फ्यूचर्स में या फिर ऑप्शन में, तो कम जोखिम लेकर मैक्सिमम रिवॉर्ड दिलाना इस शो का मुख्य मकसद होगा। तो आप ये जो सुपरफास्ट फ्यूचर्स प्री ओपन स्पेशल और क्लोजिंग स्पेशल दोनों ही देखिए, मुनाफा होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। ऑलराइट, चलिए तो सोमवार को आपसे मुलाकात होगी, लेकिन फिलहाल अंतिम बाजी को यहीं ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी का वीकेंड जो है वो काफ़ी अच्छा बीते और अगले हफ्ते एक नए जोश के साथ मार्केट में भी नया जोश दिखे। इसी के साथ नमस्कार।